मीडिया के सभी साथियों को सादर नमस्कार। आपका अभिनंदन, आपका धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे, ऊना के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सपा सिंह सत्ती जी, हमारे प्रदेश पार्टी के उपाध्यक्ष, पूर्व विधायक राजेश ठाकुर जी, हमारे इस ऊना जिला के माननीय अध्यक्ष मनहास जी, आदरणीय पठानिया जी, आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर हम आपके साथ संवाद कर रहे हैं। पिछले लगभग 16-18 घंटे एक ऐसा कांड, एक ऐसा कारनामा हिमाचल प्रदेश में घटा है जो न भूतो न भविष्यति, न शायद पहले कभी हुआ होगा और शायद आगे भी नहीं होगा। जब कानून के रखवालों को कानून के रखवालों के साथ अपना राजनीतिक हित साधन करने के लिए लड़ाकर खड़ा कर दिया, वो लोग जो देश हित की परवाह किए बिना अंतरराष्ट्रीय स्तर के एक प्लेटफॉर्म पर, जहां भारत की छवि दुनिया में उभर रही थी, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर भारत को बदनाम करने का जिन लोगों ने षड्यंत्र किया, जिन लोगों ने भारत की छवि को दुनिया के सामने तार तार किया, ऐसे लोगों को हिमाचल प्रदेश की मौजूदा सरकार ने संरक्षण प्रदान किया। ये न केवल निंदनीय है, अपितु अराजकता की इंतहा है। हाइट ऑफ एनार्की। दिल्ली पुलिस हिमाचल में आती है, उन आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए आती है जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई समिट में निर्वस्त्र होकर भारत को बदनाम किया, और हिमाचल की पुलिस दिल्ली पुलिस के ऊपर एफआईआर करती है, अपहरण का मुकदमा दर्ज करती है और हाई लेवल ड्रामा चलता है। ये देश की छवि का सवाल है और देश को दुनिया में बदनाम करने वालों को संरक्षण देने का कुकृत्य है। ऐसे में हिमाचल पुलिस को दिल्ली पुलिस के साथ भिड़ा दिया। साढ़े तीन साल हो गए हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी, कोई पूछने वाला नहीं। परंतु जहां पर कांग्रेस की अपनी राजनीति का सवाल आया, वहां देश और प्रदेश वो किसी कैटेगरी में नहीं है, चाहे वो संवैधानिक संकट ही क्यों ना खड़ा हो जाए, वो करे। पिछले कल की घटना, जिस तरह से नालागढ़ के अंदर
और डेड बॉडी का प्राप्त होना और वहां पर ये शंका जताया जाना कि भू माफिया जो वहां पर खनन माफिया है उसके द्वारा वो कृत्य किया है, उसके प्रति संजीदगी नहीं। पिछले कल की घटना है कि फॉरेस्ट के अधिकारी को चंबा में वन माफिया ने पीटा, रगड़ा, उसकी चिंता नहीं है। और ये घटना कोई पिछले कल हुई ऐसा नहीं है, पूरे प्रदेश के अंदर माफिया का राज चला है। उसको कंट्रोल करने के लिए ना तो पुलिस है, ना सरकार है, ना इच्छा शक्ति है, ना उसके लिए कोई शिद्दत से काम करता है। वो मंडी में भी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को दौड़ा दौड़ा करके पीटा। वो बद्दी नालागढ़ के अंदर और माफिया के अंदर गोलियां चली धुआंधार। वो बिलासपुर के अंदर माफिया के अंदर गोलियां चलती हैं। वो ऊना के अंदर बड़े बड़े कांड होते हैं, उसके प्रति सरकार की संजीदगी वो नदारत रहती है। चंबा में दलित बालक की नृशंस हत्या होती है, उस पर सरकार मौन रहती है। परंतु जिन्होंने भारत की छवि को दुनिया में तार तार किया, ऐसा जिन पर आरोप है, ऐसे आरोपियों को बचाने के लिए पूरी सरकार और पिछले लगभग 23-24 घंटे से बहुत ही संगठित रूप से काम करती है। ये मामला बहुत चिंतनीय है और सरकार केवल और केवल भाजपा को गाली दे करके, मोदी जी को गाली दे करके अपने आप को पाक साफ दिखाने का जो प्रयास करती है, वो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। और जिस तरह का व्यवहार प्रदेश की सरकार और प्रदेश की सरकार के कहने पर हिमाचल की पुलिस ने किया है, उसकी भारतीय जनता पार्टी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करती। बिंदल जी, जैसा कि संविधान की कसम लेकर पद ग्रहण करने के बाद यूपी बिहार के आरोपियों को बचाने की कोशिश सरकार द्वारा की गई, क्या ये संविधान का गला घोटा गया? मैंने कहा कि एक बहुत बड़ी अराजकता के दौर से प्रदेश गुजर रहा है। हमारा चुनाव आयोग कहता है कि पंचायती राज के चुनाव होने चाहिए, मैंने उसका टाइम टेबल बना दिया, टाइम फ्रेम बना दिया, परंतु प्रदेश की सरकार अधिकारियों को आदेश देती है कि चुनाव आयोग के कहने से कुछ ना किया जाए। संवैधानिक संकट। चुनाव आयोग 35 पेज की चिट्ठी महामहिम राज्यपाल महोदय को सौंपते हैं कि ये संवैधानिक संकट है, परंतु प्रदेश की सरकार जो कहती है कि हमारे पास और पैसे नहीं है, वो करोड़ों अरबों रुपए के वकील करके हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के खिलाफ लड़ने के लिए जाती। तो संवैधानिक संकट तो आए दिन खड़ा है। यहां तो कानून व्यवस्था का भी संकट खड़ा है। और जिसके ऊपर मामला दर्ज है, न्यायालय तय करेगा, उसका फैसला न्यायालय करेगा। अब न्यायालय में जाकर के बात करिए अपनी। परंतु दो ऐसी शक्तियां, चाहे वो दिल्ली पुलिस है चाहे हिमाचल पुलिस है, दिल्ली पुलिस के साथ हिमाचल पुलिस को भिड़ा दिया। यानी वो जैसे
हिंदुस्तान और पाकिस्तान की पुलिस। वास्तव में ये इससे ज्यादा अराजकता और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है।